सो 2020 में मैं वेट लॉस करने की 2 सालों से ट्राई कर रहा था, लेकिन फाइनली वो 2020 में मैंने सिर्फ 2 महीने में कर दिखाया। सो मैंने सेल्फ कंट्रोल कैसे कैसे यूज़ किया, मैंने क्या ट्रिक्स अप्लाई की, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ काम को 2 महीने में कर दिखाया, जो मैं 2 साल में नहीं कर पाया। तो चलिए जानते हैं। बात है 2020 की, जब मेरा वेट 70 किलो को टच करने वाला था और साइज़ एक्सएल को। फिर अचानक से एक दिन मैं उठा और मैंने ठान लिया कि अब तो मैं वेट लॉस करके ही रहूँगा। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती। ये थॉट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत टाइम से था। लोग मुझे बुली करते थे, चिढ़ाते थे। कोई गेंडा बोलता था तो कोई हाथी, कोई मोटा बोलता था तो सब कोई कुछ बोलता था कि ये वो। कोई बोलता था कि कौन सा महीना चल रहा है भाई। कहते हैं ना कि हर एक चीज़ की लिमिट होती है। तो अब तो हद पार हो गई थी। अब मैंने सोचा कि अब मैं ये करके दिखाऊंगा, और मैंने किया। उस समय कोरोना का टाइम था, ऑनलाइन क्लास चलती थी, ना कोई स्कूल की टेंशन ना कोई ट्यूशन की। सो मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। बट इस समय कोरोना का एंड होने वाला था, तो लॉकडाउन में थोड़ा ईज़ हो गया था। सो जैसे ही शाम के 6 बजते थे, मैं निकल जाता था घर से एक एंड्रॉयड फ़ोन के साथ और अपने हेडफोन्स के साथ, स्पॉटिफाई में गाने सुनते सुनते। सो पहला दिन था तो ये के लोग बोलते हैं ना, पहला दिन है कम कर ले, बट नहीं, मेरे में तो जुनून सवार था। मैंने पहले ही दिन 2 घंटे यानी कि 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी की। वो गार्डन में लगी नहीं होती मशीन्स वगैरह, तो उसमें मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की एंड देन मैं घर आ गया। बट मैंने सोचा क्या इतने से काम चलेगा, मैंने सोचा नहीं। मैंने ठाना कि मैं कोई जंक फूड नहीं खाऊंगा और सुबह 5 बजे उठ के रनिंग भी करूंगा। तो मैंने अगले दिन से सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करना चालू कर दिया। मैं लगभग शुरू में तो कभी आधा किलोमीटर, कभी 1 किलोमीटर हो गया, बीच में थोड़ा वॉक कर लिया तो दौड़ लिया, और उसके बाद सुबह भी 2-3 किलोमीटर वॉक करता था। एंड देन शाम को मैं फिर से वॉकिंग करता था, कभी 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। फिर मैं स्क्वाट्स भी मारता था, और मैं स्टेयर्स में अप डाउन करता था, और साथ में जो एक्सरसाइज हो गई, जो गार्डन में मशीनें लगी रहती कोई भी, वो उसमें से उठा के कोई भी एक्सरसाइजेस में कर लेता था। और ऐसे मैंने कड़ी मेहनत की 1.5 महीने तक। तो मैंने जाके 1.5 महीने में 11 केजीज लूज़ किए, और फाइनली मैं फैट से मैं स्लिम हो गया। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गोल होना। मेरे पास एक गोल था, एक क्लियर गोल था कि मुझे वेट लॉस करना है, और मैंने एम रखा था कि 10 से 12 केजीज मैं लूज़ करूँगा, और मेरा गोल टाइम बाउंड था। मैंने सोचा ये काम मेरे को 2 महीने में करना है, तो ये गोल एकदम क्लियर था कि अगर कोई भी तुमसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम उसका जवाब दे पाओ कि मेरे को वो वेट लॉस करना है। क्यों करना है? फिट और हेल्दी बनने के लिए। कितना करना है? 10 से 12 किलो। कब तक करना है? तो 1.5 से 2 महीने या 1 से 2 महीने के अंदर। ठीक है, ये पहली चीज़ गोल। इसके बाद अगर हम बोले गोल सेटिंग, तो बहुत ज़्यादा डीपर जाता है और बहुत ज़्यादा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। सो उसको हम इस वीडियो में कवर तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं जल्दी एक आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर दीजिए यस कमेंट सेक्शन में। सो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उसी हिसाब से प्लानिंग भी कर पाओ। अगर आप एक्सट्रीम में जंक खाते हो ना, जैसे मैं खाता था उस समय, तो उस हिसाब से आप कम से कम 4,000-5,000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होगे, और आप उसको कट डाउन करोगे तो 3,000 के आसपास, 2,500 आसपास वो कैलोरीज आपकी कम हो जाएगी जो आप कंज्यूम कर रहे हो। ओके, सो उससे आपका जंक फूड छोड़ने से और वॉकिंग करने से ही आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा। सो 5 किलो के हिसाब से अलग प्लानिंग होगी, 15 किलो के हिसाब से अलग प्लानिंग होगी। तो आपका गोल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, और प्लानिंग के बारे में हम इस वीडियो में आगे चल के और बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हो गया गोल। सेकंड चीज़ क्या है? बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। खैर देखा जाए तो बर्निंग डिज़ायर होगा तभी आप गोल बना पाएंगे। जैसे आपका डिज़ायर है कि मेरे को जी या नीट क्रैक करना है, या फिर 90% स्कोर करने हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम में, तो आपका ये डिज़ायर है, तो आपका मतलब वही गोल हो गया, वही डिज़ायर हो गया, वही गोल हो गया। बट लोग बिना डिज़ायर के भी गोल बना देते हैं। मान लो उनके एकदम अंदर से एकदम डिज़ायर नहीं है, खुद का नहीं है, बाहर से लोगों ने प्रेशर डाला। जैसे मैंने स्टडी का बताया 90%, मोस्ट लोगों को स्टडी करना पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है किसी काम का नहीं, बुलशिट है। बट देखा जाए तो ये वैसे लाइफ में कहीं काम नहीं आएगा। बट वो जो आप मेहनत करने की आपकी आदत डलती है ना, जो आपका ब्रेन टोन होता है, जो आपकी, जब आप बर्न आउट हो जाते हो फिर भी जो स्टडी करते हो ना, वो काम आती है लाइफ टाइम तक। सो इतना भी बेकार नहीं है एजुकेशन सिस्टम जितना आप सोचते हो। आपको डिसिप्लिन बनाएगा अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे। बट अगर आप एक रात पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। ओके, सो आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, जैसे मेरे अंदर था कि मेरे को वेट लॉस करना है। लाइक मैं इतना सनकी टाइप सोचता था कि गर्मियों के टाइम पे
फ़ैन बंद कर दूंगा और पड़ा रहूँगा बेड पे, तो कि वो हीट से मेरा पूरा वेट लॉस हो जाए। लाइक मैं कुछ भी सोचता था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था तो बहुत एक्सट्रीम चल, उससे अच्छा हो गया कि वॉकिंग कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, मच बेटर ऑप्शन है। तो मेरे अंदर एक शुरू से डिज़ायर तो था कि मेरे को ये करना है और उसको एक स्पार्क की ज़रूरत थी, जो स्पार्क लगा और फिर मैंने वो 2 महीने में कर दिखाया। गोल हो गया, डिज़ायर हो गया, फिर थर्ड चीज़ जो आती है वो है फ़ियर। अब बोलोगे फ़ियर किस चीज़ का? सो लेट मी एक्सप्लेन। मेरे अंदर एक ये फ़ियर था कि कहीं मैं बड़ा होके रिस्पेक्टेड डॉक्टर हाथी जैसा ना बन जाऊँ। लाइक मैं उनको ट्रोल नहीं कर रहा, मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोल रहा, बट लाइक वो बहुत ज़्यादा फैट थे, जो तारक मेहता के कैरेक्टर हैं, तारक मेहता के एक्टर थे, जो तारक मेहता में डॉक्टर हाथी का रोल प्ले करते थे। मैं कहीं उनकी तरह ना बन जाऊँ बड़ा होके। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बट इतने ज़्यादा मोटापे के कारण बहुत सारे डिसीज़ेज़ होती है, तो मेरा था मेरे अंदर कि मैं कहीं बड़ा होके ऐसा ना बन जाऊँ। सो इसी डर के कारण मैंने वो चीज़ कर दिखाई। लाइक डिज़ायर तो था पहले भी कि करना है, गोल नहीं बनाया था, एक ये डर भी नहीं था उस समय क्या ही हो जाएगा। फिर जब मैंने फ्यूचर का सोचा, जब मेरा थोड़ा सा दिमाग खुला, शायद यूट्यूब की कोई वीडियो मैंने देखी थी तो मेरा थोड़ा सा दिमाग खुला, तो आई वाज लाइक नो ड्यूड, अब तो पतला होना ही है। तो ये फ़ियर से मैं हुआ। तो आप बोलोगे अब मैं किस चीज़ का फ़ियर लूँ? सो ओके, सो फ़ियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बच्चे को ले लो, एक स्टूडेंट के ले लो, एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लो, जो कि साल भर नहीं पढ़ता, मस्ती करता है, टाइम वेस्ट करता है, दोस्तों के साथ घूमता है, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करता है। लेकिन वही एक बच्चा एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले या एक रात पहले अपना 100% क्या 110% एफर्ट देता है और एट द एंड वो पास भी हो जाता है। जो फियर ऑफ फेलिंग है वो बच्चे को इतना ज़्यादा वो कर देता है कि वो एट दी एंड एक रात पहले तो पढ़ ही लेता है, चाहे कैसा भी बच्चा हो। गधे से गधा नहीं, गधा कोई नहीं होता है, उनका मन नहीं करता है, वैसे वो एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, सो इसलिए वो पढ़ाई नहीं करते। ओके, गधा तो मैं बोलता हूँ कोई नहीं होता, कोई भी एफर्ट लगाएगा तो कोई भी ग्रेड बन जाएगा। एक कोट भी है, वो इंग्लिश में है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अगर आप महान व्यक्ति हो, जैसे जैसे मान लीजिए विराट कोहली है, अगर वो रोज़ 16 घंटे 12 घंटे 14 घंटे स्टार्टिंग फेज़ में अगर वो उतनी प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी डाइट पे ध्यान दे रहा है, फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, बिलीव रख रहा है, एक बिलीव सिस्टम बनाए कि मैं कर सकता हूँ, और वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है उसी एक ड्रीम को लेके 10 से 15 साल तक, तो अगर आप ये चीज़ करो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर इंडियन टीम में नहीं तो IPL में तो खेल ही लोगे। तो अगर इंडियन टीम में नहीं तो आपको IPL में खेलने का मौका तो मिल ही जाएगा। अब अगर कई लोग बोलेंगे अरे सर मैं तो तब भी नहीं पढ़ता, अगर आप कई लोग बोलेंगे अरे भैया मैं तो तब भी नहीं पढ़ता। सो अगर इसका मैं एक और एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए वही सेम बंदा 4 बजे नहीं उठेगा डेली, 7 बजे उठेगा, 8 बजे उठेगा, जब उसको जॉब में जाना है, अगर उसकी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट हुई तो वो रात को 2 बजे ही उठ के बैठ जाएगा, अरे भैया फ़्लाइट पकड़नी है, जल्दी चलो 3 साढ़े 3 बजे जाके एयरपोर्ट में बैठ जाएगा। तो अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, तो शाम को कर लूँगा, अभी रील देख लेता हूँ, शाम को कर लूँगा, ये कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, तो आप एक काम करो, आप जाके कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे अनाउंस कर दो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं भी जाके अनाउंस कर दो कि मैं, जो भी आपका नाम है, 1 अप्रैल 2024 तक 5 किलो या 10 किलो वेट लूज़ करूँगा, या मैं अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करूँगा, ये वो जो भी आपका है वो आप 1 अप्रैल, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये भी साथ में कहो कि मैं रोज़ एक रील डालूँगा, रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के एक रील या यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करूँगी, जो कि पोस्ट डालूँगी कि मैंने आज ये किया अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका गोल है वेट लूज़ करना, तो मैंने आज 5 किलोमीटर वॉक या 1000 स्टेप्स चले अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। सो इससे क्या होगा, अगर आप वो नहीं करोगे तो लोग आपको 4 बात कहेंगे, पूछेंगे क्यों भाई, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, मजाक उड़ाएंगे। आप तो जानते ही हो लोगों का काम है खींचते, खुद नहीं होगा ना। बहुत सारे लोग क्रैब्स की तरह हैं, जैसे अगर आप क्रैब्स को एक बकेट में डाल दो तो जो ऊपर जा रहा है ना, वो दूसरा वाला बोलेगा अरे ये कैसे चढ़ गया, अपना वो जो क्लॉ होता है, जो भी होता है, उसे पकड़ के उसको भी नीचे खींच देगा। तो बहुत सारे लोग आजकल ऐसे ही हैं, खुद तो नहीं जा पाएंगे ऊपर, दूसरों को भी नीचे खींचेंगे। सो अगर आप अनाउंस कर दोगे और उसके बाद अचीव नहीं करोगे तो आपकी बहुत गंदे तरह से बुलिंग होगी। सो ये फेयर में आप उस चीज़ को कर लोगे। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हो या फिर किसी कारणवश आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, सो आई अंडरस्टैंड, अगर आप इंट्रोवर्ट हो या कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है,
सो अंडरस्टैंड। तो आप उसके लिए मैं आपको एक और मेथड देता हूँ। आप क्या करो ना, आपका कोई दोस्त, भाई बहन, बंधु, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भैया, भाभी, बहन, कोई भी होगा जिससे आप फ्रेंडली हो, तो उसको क्या करो, उसको बोलो भाई और बहन तू मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जा। उसके वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी ये सारी चीज़ों को डीपली समझ पाए और उसको पता चले कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एक्चुअली होता क्या है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बेसिकली एक ऐसा बंदा जो आपको अपने एक्शंस के लिए, बंदा या बंदी जो आपको अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होल्ड करे, यानी रिस्पॉन्सिबल होल्ड करे, ठीक है। सो जैसे आप क्या करना, रात को सोने से पहले अगले दिन की एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना। अब ये नहीं कि उसमें आप लिख दिए 20 चीज़ें, उतना टाइम ही नहीं हो रहा। 5 चीज़ें करो या 10 चीज़ें करो, ठीक है। टू डू लिस्ट अपनी बनाओ और वो जो बंदा है बंदी जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है उसके साथ ये शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, और उसको भी ये सेम चीज़ करने को बोलो। एंड देन उससे अगले दिन, जैसे आज रात आपने बनाया कल का, तो वो अगले दिन जब वो पूरा हो जाए, रात को 8-9 बजे या शाम को 7-8 बजे भी आपको टाइम मिले, तो आप उससे पूछो कि भाई तूने ये किया कि नहीं, भाई या बहन तूने ये कंप्लीट किया कि नहीं। और अगर कोई लेजिट रीजन है, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ऑकर हो गई या कोई अनएक्सपेक्टेड वर्क आ गया, तो वो फिर अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। बट अगर आप वो चीज़ कर सकते थे फिर भी आपने नहीं किया, प्रोक्रेस्टिनेट किया, तो आप पनिशमेंट के हकदार हो। और पनिशमेंट कैसी भी हो, हार्ड होनी चाहिए। जैसे कि आप ये पनिशमेंट दे सकते हो कि 5 किलोमीटर वॉक या रनिंग, अगर तूने पूरा नहीं किया तो कल तेरे को 5 किलोमीटर या वॉक या रनिंग करना है, कल रात होने से पहले। वो आपके फिटनेस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 किलोमीटर रन कर सकते हो या 5 किलोमीटर वॉक कर सकते हो, बंदे के हिसाब से देना है। अब यही नहीं कि वो उसका वेट मान लीजिए हैवी है, वो थोड़ा 70-80 किलो, और आप बोल दो भाई चल 10 किलोमीटर दौड़ के आना, ऐसा नहीं। पनिशमेंट ऐसी दो जो हार्ड हो बट एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम भी ना हो, ओके। तो ये भी दे सकते हो कि एक गुड कॉज हो जाएगा कि 100 या 1000 जितनी भी आपकी हैसियत हो उतना डोनेट कर दो, दान दे दो किसी गरीब को। या फिर आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका फेवरेट शो है, मूवी है, एनीमे है, कुछ भी देखते, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते फॉर एग्जांपल। तो मान लीजिए आप डेली 1 या 2 एपिसोड देखते हैं, या जो डेली न्यू एपिसोड आ रहे हैं वो देखते हैं, तो आप वो 1 हफ्ते तक नहीं देखेंगे। या फिर आपकी कोई फेवरेट मिठाई है, मान लीजिए काजू कतली या कुछ जो आप खाते हैं फेवरेट है, तो उसको आप 1 हफ्ते तक नहीं खाएंगे। ऐसा आपको पनिशमेंट देनी है। लोग पनिशमेंट होनी चाहिए उसमें ग्रेटर डिस्कम्फर्ट और पेन होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वर्क। जो आपको काम करना है उससे ज़्यादा ग्रेटर डिस्कम्फर्ट अगर पनिशमेंट में हो गई तो आपका दिमाग बोलेगा अरे नहीं नहीं भाई काम कर ले, वरना उससे इतनी बड़ी पनिशमेंट वो तो नहीं हो पाएगी। सो पनिशमेंट जो है वो हार्ड होनी चाहिए, पर एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होनी चाहिए, ओके। डूएबल होनी चाहिए बट हार्ड होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपको झूठ नहीं बोलना है कि अरे मैंने कर लिया। आपको कोई ना कोई प्रूफ देना होगा अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को, कोई वीडियो या तो कि फ़ोटो, या तो आप उसको वीडियो कॉल कर दो। और अगर आप झूठ बोल देंगे और वो यकीन कर लेगा फिर तो हो गया काम। तो भाई मैंने बोला सोशल मीडिया वाला, मैंने तभी पहले बोला था क्योंकि ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। बट अगर सोशल मीडिया के साथ साथ अगर आप 1 या 2 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी रख लेते हो तो वो बेस्ट होगा, और आप ज़रूर मेहनत करोगे। फिर आपको तो कोई भी चीज़ नहीं रोक सकता आपको गोल अचीव करने से। पहली चीज़ मैंने बोली वो है गोल, सेकंड है बर्निंग डिज़ायर, थर्ड है फियर, और जो चौथी चीज़ है वो है प्लानिंग। आपके पास एक प्लान तो ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो माइंड में। अगर रिटर्न होगा तो ज़्यादा बेटर है, ओके। आपको अपना गोल लिखना है और उसके नीचे अपना प्लान लिखना है, ओके। सो ये ज़्यादा बेटर होगा। मेरे पास भी था प्लान कि वेट कम करना है, 10 से 12 किलो वेट कम करना है। तो उस हिसाब से मेरा प्लान था कि मैं डेली वॉक करूँगा 2 से 3 घंटा, सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करूँगा, बाहर का जंक फूड नहीं खाऊंगा, कोई शुगर कंज्यूम नहीं करूँगा, नो ऑयली फूड्स, नो प्रोसेस्ड फूड्स। ये सारा मेरा प्लान था और वो बहुत परफेक्टली वर्क किया क्योंकि मैंने अपने गोल के अकॉर्डिंगली प्लान सेट किया था। तो आपको भी जो प्लान अपना बनाना है वो गोल के अकॉर्डिंगली बनाना है। और प्लान आपका गोल है कि मेरे को 90% स्कोर करना, तो उस हिसाब से आपका प्लान होगा कि डेली पढ़ना है 4 से 5 घंटा। अगर आपका 60-70% है तो आपको सिर्फ 2-3 घंटे में काम चल जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपका बड़ा गोल है उतना ही आप वैसे आपका प्लान होगा, उतना ज़्यादा एफर्ट। और अगर आपका गोल छोटा तो प्लान में भी उतना नहीं, प्लान भी आपका बन जाएगा जल्दी और उस हिसाब से बनेगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। सो प्लान बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा अरे क्या हो गया, मैंने गोल तो बना लिया। अरे बिना प्लान के कैसे अचीव करोगे? प्लान भी तो होना चाहिए ना। अब मान लीजिए आपको जाना है केदारनाथ, आपका सब डिसाइड हो गया, कब निकलना है, कैसे निकलना है, क्या है सब, कितना खर्चा, क्या सब डिसाइड हो गया। अब जो चीज़ आपको पहुँचाएगी, ट्रेन मान लो, एयरप्लेन मान लो, कि बस मान लो, अब वो आपके पास है नहीं, ना बाइक वगैरह कुछ नहीं, तो कैसे जाओगे? पैदल थोड़ा ना पहुँच पाओगे। अगर पैदल पहुँचोगे तो इसमें टाइम कितना लगेगा? वापस आना जाना 2 महीने तो लग ही जाएंगे। कहीं अगर दूर से जा रहे हो, पास से निकल रहे हो, फिर भी 10-12 दिन तो लगेंगे। और आपने तो अपना गोल ये रखा है कि मैं 7 दिन के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर वापस आ जाऊँगा। इसलिए आपके पास प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको वो उस मंजिल तक पहुँचाएगा
जो साधन आपको उस तक पहुँचाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक ड्रीमर नहीं, एक्शन टेकर बनेंगे। जय श्री राम दोस्तों।